हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सौरव गौरव एजुकेशन पॉइंट पर, जिसमें हम आपको 10th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैथमेटिक्स से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। बात करें इस वीडियो की, यह वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मल्टीप्लाई ट्रिक समझाने वाले हैं। मल्टीप्लाई ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई को आसानी से कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले अगर जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिक देखते हैं। पहली ट्रिक है कि जब दो संख्याएं एक ही सीरीज़ में हों, जब दो संख्याएं एक ही सीरीज़ में हों और उनके पीछे के अंकों का जोड़ करने पर 0 भी आए, तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे दो संख्याएं हमने मान ली, ले ली 43 और इंटू 47। दो संख्याएं, इनकी सीरीज़ कौन सी है, 4 वाली लाइन की, और पीछे के अंकों का जोड़ 10 आ रहा है, यानी 0 भी आ रहा है उसमें। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। इनकी गुणा करने का आसान तरीका, बिल्कुल शॉर्ट सा तरीका है कि पहले जो 4 है, कोई भी संख्या हो सकती है, उसको एक बड़ा करके, एक बड़ा जैसे हमने ले लिया 5, इसका 1/5 आता है। इन दोनों की गुणा करने पर क्या आता है, 20। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो पीछे दो संख्याएं हैं उनकी गुणा, 3 7 21। लो, हो गया सॉल्व। कितना आसान तरीका है, बहुत आसानी से। इसी तरह आप और भी सवाल कर सकते हैं। ये नहीं कि ये एक ही पर लागू होती है, ये सिर्फ जो सेम सीरीज़ हों और उनके पीछे के अंकों का जोड़ 0 आए, ये उन सभी पर लागू होगी। जैसे आगे का लेते हैं हमने ले लिया 54 और अगला ले लिया 56। सेम सीरीज, अंकों का जोड़ 0, करते हैं इसको 1 बड़ा करके 6 की 5 से करेंगे 30। अगला स्टेप, पीछे के अंकों की गुणा, 4 6 24। हो गया ख़त्म। अगला देखते हैं। हमने ले लिया, इसमें ले लिया हमने 64 66। इनको कर देखते हैं। 6 से 1 बड़ा 7, 7 6 42। पीछे के अंकों की गुणा, 6 चौक 24। इसी तरह आप और भी बढ़ा ले सकते हैं। जैसे हमने और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 93 इंटू 97। इसको सॉल्व करते हैं। 9 से 1 बड़ा 10, 9 धाई 90। पीछे के अंकों की गुणा, 3 7 21। ये भी हो गया सॉल्व। इस तरह आप आसानी से 2 सेकंड, लगभग 2 सेकंड, 2-3 सेकंड ही लग रहे होंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करने में। ये तो हो गया पहली ट्रिक, जिससे आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये ट्रिक तभी यूज़ होनी चाहिए जब सेम सीरीज हो और पीछे के अंकों का जोड़ 0 आए। तो ये हो गई पहली ट्रिक। अब मल्टीप्लाई करने की दूसरी ट्रिक क्या है। दूसरी ट्रिक है जब संख्याएं 100 के आसपास हो। जब संख्याएं 100 के आसपास हो, इनके कुछ स्टेप हैं, इसके कुछ तरीके हैं जो देखते हैं। पहला स्टेप है कि 100 से कम वाली संख्याएं, यानी 100 से कम हो और आसपास हो 100 के। तो 100 से कम हम ले लेते हैं 97। 100 से कम है और इसकी गुणा कर देते हैं हम 95 से, जो 100 के आसपास है और 100 से कम है। इनके हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, इसका तरीका हम आपको बताते हैं। इसको करने का क्या तरीका है। इसका तरीका है कि पहले इन संख्याओं को 100 में से माइनस करना। तो जैसे 97 को 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। 100 में से 95 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनकी क्रॉस में माइनस करना। अब जैसे इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, 92। और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो भी 92। तो यानी पहला स्टेप है, पहला है 92,
पहले 2 डिजिट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस 92 की 100 से गुणा, इस 92 की नहीं कुछ और भी आए तो उसकी भी 100 से गुणा करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो ये 2 संख्याएं आई हैं 100 में से माइनस करने के बाद, इन दोनों संख्या की गुणा करके इसमें ऐड करना। तो इन दोनों की हम गुणा करते हैं तो क्या आता है 3 पंजे 15 प्लस 15, तो ये हो गया 92 15। तो हम ऐसे और भी क्वेश्चन कर कर देखते हैं कि ये ट्रिक सभी पर लागू होती है या नहीं। जैसे हमने नेक्स्ट ले लिया, जैसे 96 ले लेते हैं, 96 और इसमें 89 ले लेते हैं, 100 के पास में ही है ये। तो 96 को 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखिए 89 को अगर 100 में से माइनस करेंगे तो आता है 11। नेक्स्ट स्टेप क्या था जो हमने आपको बताया था, क्रॉस में माइनस करना। अगर हम 96 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आता है 85, और 89 में से 4 माइनस करेंगे तो भी आता है 85। तो पहले आ गया 85। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं 100 से गुणा, तो ये हो गया 100 से गुणा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था जो हमने आपको बताया था, इन दोनों की गुणा करके ऐड करना। तो इन दोनों की गुणा क्या आएगा 44। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो आंसर आ गया 85 44 हो गया आंसर। तो इसी तरह और भी हम करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं अब इस बार 97 एंड इनटू में 91 दे देते हैं। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा। क्रॉस में माइनस करनी है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 88, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 88। तो 88 नीचे 100 से गुणा प्लस 9 तिया 27, तो ये आ गया 88 27। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो इस तरह आप और भी सवाल कर सकते हैं जो 100 के पास हो और कम हो उससे। अब अगला पॉइंट है कि अभी तो ये हो गया कम वाला, अब करते हैं अधिक वाला कि 100 के पास हो और 100 से अधिक भी हो। जैसे हम ले लेते हैं 105 इंटू 108, 100 के पास है और 100 से अधिक भी है। तो वही स्टेप इसमें फॉलो करना है, वो देखते हैं कैसे होता है। 100 में से इसको माइनस करना है, ध्यान रखना हम 100 में से 105 को माइनस कर रहे हैं। 100 में से हम 105 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा -5, ठीक है। तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -5। इसी तरह हम 108 को 100 में से माइनस करते हैं तो आता है -8। अब वही स्टेप क्रॉस में माइनस करना, ठीक है। अब 105 में से हम -108 घटा रहे हैं, ध्यान रखना कि हम 105 में से -108 हटा रहे हैं। 105 माइनस करना है -8, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 105 + 8, ठीक है। तो ये हो गया 113। तो 105 में से -8 घटाएंगे तो आएगा 113। उसी तरह हम 108 में से -5 घटाएंगे तो आता है हमारा 113 ही। तो यानी पहला हो गया 113। दूसरा स्टेप क्या था उसमें 100 से गुणा, तो इसकी हमने 100 से गुणा कर दी। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इन दोनों संख्याओं की गुणा करके इसमें ऐड करना। तो प्लस ऐड करना है क्योंकि इन दोनों की गुणा 5 8 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 40 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 11340। तो ये इस तरह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आप और भी सवाल कर सकते हैं, जैसे हम और सवाल करते हैं और वो भी जल्दी से बिना टाइम लगाए, ये तो समझाने के लिए था। अब जैसे हम ले लेते हैं 103 और ले लेते हैं इनटू में 105, इनकी गुणा करते हैं। 100 में से माइनस हुआ तो ये हो गया -3, ये हो गया -5,
क्रॉस में माइनस करना है इनको, ये हो जाएगा 108, ये भी हो जाएगा 108, तो 108 आ गया यहाँ पर। प्लस में 100 से गुणा, इन दोनों की गुणा करके ऐड करना, 3 पंजे 15 प्लस का होगा वो, तो प्लस 15, तो ये हो जाएगा 815। हो गया ना बहुत जल्दी, कुछ ही सेकंड में आप इस ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आसानी से बड़ी गुणा सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी तो हो गया कम वाला, 100 से कम हो, और ये हुआ 100 से अधिक वाला। अब देखते हैं कि हम उनकी गुणा कैसे करें जो 100 से कम भी हों और 100 से अधिक भी हों और 100 के पास भी हों। अब देखिए, जैसे 100 से कम हमने ले लिया 98, और 100 से अधिक वाला ले लेते हैं 102। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही तरीका इसी में भी लागू होगा, वैसे कुछ इसमें साइन की टेंशन होगी, वो हम देख लेते हैं। अब हम 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2, और जब हम इसको माइनस करेंगे 100 में से तो आएगा -2। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या था, क्रॉस में माइनस करना। 102 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा 100। अब 98 में से हम -2 माइनस कर रहे हैं, 98 में से -2 माइनस कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएंगे प्लस, तो 98 और 2 100, तो पहली डिजिट हो गई 100 की। उसके बाद क्या करते हैं, 100 से गुणा, तो ये डबल जीरो और लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इन दोनों की गुणा करके उसको ऐड करते हैं इस वाली संख्या में। तो इन दोनों की हमें ऐड करना है, इन दोनों की गुणा। इन दोनों की गुणा क्या आएगी, 2 दूनी 4, 4 आएगा वो भी माइनस का, तो यहाँ पर आ गया -4। अब देखिए ये हो गया 10,000 सेम एज इट इज़, और ये यहाँ पर बन गया -4, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो 10,000 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो क्या आता है, ये आ गया 9,996। तो इस तरह और भी सवाल करके देखते हैं, और वो भी जल्दी से। हम लेते हैं वो संख्याएं जो 100 के आसपास हों और बड़ी भी हों और छोटी भी हो। जैसे हमने ले लिया 97, और इसमें ले लिया हमने इंटू में 104। अब इसको 100 में से माइनस करेंगे 3, इसको करेंगे -4, क्रॉस में माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 101, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करना -4, तो आएगा 101। तो पहली डिजिट हो गई 101 की। दूसरा स्टेप क्या है, 200 से गुणा, 100 से गुणा, 100 से गुणा हो गई। अब इन दोनों की गुणा करके उसको ऐड करना, तो 3 चौक 12, 12 को माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। अब इसको इसमें से कर देते हैं तो क्या आता है 10,088। तो ये हो गया सॉल्व। चलो ये तो हो गई ट्रिक कंप्लीट। अब ये तक आपने किया था कि सेम सीरीज़ में हो और पीछे के अंकों का जो 0 आए। आपने फिर 100 के आसपास वाली संख्याएँ भी करी, जिसमें आपने कहा है कि एक पीछे वाला ले लिया 100 से कम वाला, और एक ले लिया हमने 100 से अधिक वाला, और एक में ले लिया हमने दोनों 100 से कम भी और अधिक भी। अब आती है बारी अदर की संख्याएं जो 100 के आसपास भी ना हो, अगर आपको लगता है तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 47 और एक इंटू में ले लिया हमने 38। 100 के पास भी नहीं है, ना ही सेम सीरीज है, ना ही कुछ। तो इसको इस तरह की मल्टीप्लाई को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि हम ले लेते हैं 3 जगह, 1 2 3। उसमें पहला स्टेप क्या है कि जो ये वाली पहली संख्या है इसकी पहली वाली संख्या से गुणा, दूसरी वाली की दूसरी वाली से गुणा। अब देखो पहली वाली की गुणा करते हैं 3 चौक 12, तो 12 आएगा यहाँ पर, ओके। दूसरी वाली की गुणा करते हैं 7 चौक 7 8 56, ये आएगी पीछे डिजिट 56 का 6, हासिल आएगा 5 बीच वाली संख्या पर। अब बीच वाली कैसे निकालते हैं, जो ये है पहली डिजिट, अब की इसकी गुणा इससे करनी है सेकंड वाले से,
और सेकंड वाले की करनी है फर्स्ट वाले से और उन दोनों का टोटल। 4 अट्ठे 32, 32 प्लस 7 तिया 21, 21, ये कितना हो गया टोटल? ये हो गया 53। ये हो गई बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में 5 हासिल भी है, तो इसको 5 को अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 58। तो 58 का तो यहाँ पर आएगा 8, ठीक है, ये 5 को हटा देते हैं। 58 का आएगा 8 और 5 हासिल इस पर चला जाएगा, तो 12 और 5 क्या हो जाएंगे? 17। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1786। ओके, इस तरह हम और भी गुणा करके देखते हैं इसी तरीके से और जल्दी जल्दी। जैसे हम ले लेते हैं 53 इंटू 47। ओके, तो इसमें क्या तरीका है कि 3 जगह हम चूज़ कर लेते हैं। पहले वाले की पहले वाले से, सेकंड वाले की सेकंड वाले से। पहले करेंगे 5 चौक 20, 20 आ गए यहाँ पर। 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। अब इसकी इस वाले के साथ और इसकी इस वाले के साथ तो करते हैं। 5 सत्ते 35 प्लस 12, ये हो गए कितने? 47। 47 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 49। तो 49 का 9 हासिल 4, तो ये इसका आंसर आ गया 2491। तो इस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हो गई ख़त्म। इस तरह आप और भी मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।